नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हमने शुरू की है कंप्यूटर की एमसीक्यू की सीरीज़ जिसका कि आज है 5वां वीडियो। पिछले 4 वीडियोज़ में हम 120 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज़ कॉल्ड, यानी कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो डाटा की हमेशा क्या होती है? डाटा की हमेशा प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में। तो सही ऑप्शन है प्रोसेसिंग, ए ऑप्शन। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज, इन दोनों को जॉइंटली क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी मेन बोथ ए एंड बी। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा एग्जाम्पल है प्राइमरी मेमोरी का, और इसके साथ साथ इसे हम वॉलाटाइल मेमोरी या रीराइटेबल मेमोरी भी कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या बोथ। जो मैग्नेटिक डिस्क है हमारी, वो आती है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे आते हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, फ्लॉपी, ये सभी के सभी हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी है, कोबोल भी है। एम एस एक्सेल जो है हमारा, ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास रीड राइट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, परमानेंट मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे देखिए रैम को हमें और क्या कहते हैं? रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, और रैम देखा जाए तो अपने हिसाब से एक प्राइमरी मेमोरी भी है, पर इस तरह का अगर आपको सवाल आए तो हम कहेंगे रीड राइट मेमोरी कहा जाता है रैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, black store data or information temporarily and pass it on as directed by control unit। कौन है जो टेम्परेरली डाटा को स्टोर करता है और आगे पास कर देता है जब उसे डायरेक्शन मिलती है कंट्रोल यूनिट से? तो वो हैं रजिस्टर्स, वो है रजिस्टर्स। देखिए जब भी डाटा हमारे पास आता है इनपुट से, तो सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो उसे भेजता है रजिस्टर्स के पास, और रजिस्टर से फिर वो आगे जाते हैं, जो कि कंट्रोल यूनिट निर्धारित करता है कि उसे एएलयू में जाना है या फिर कहाँ जाना है। तो सही ऑप्शन है बी, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 128 है, सिलेक्ट द ऑड वन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ये तीनों जो है हमारी, ये हमारे ट्रांसलेटर्स हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर है इन सबसे अलग। सॉफ्टवेयर भी कौन सा है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अ ब्लैंक इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। जब आप मेन मेन्यू में कोई सिलेक्शन करते हैं, तो अगर आपका कंप्यूटर डिस्प्ले करे क्या? एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स, कोई और कमांड्स डिस्प्ले करे, तो वो क्या होती हैं? तो वो होता है हमारा डायलॉग बॉक्स, अलग से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। कोबोल इज एन एक्रोनिम ऑफ, कोबोल की फुल फॉर्म पूछी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत ही फेमस और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला, और पूछा जाता है कोबोल का इस्तेमाल हम, या कोबोल का मेन फीचर क्या है? तो कोबोल का मेन फीचर है कि हम इस्तेमाल करते हैं इसका बिजनेस पर्पसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क्स एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जो रियल सिक्योरिटी और प्राइवेटी रिस्क से संबंध रखते हैं, और एक उनसे थोड़ा सा अलग है। तो हमारे हैकर्स जो हैं, ये सिक्योरिटी से संबंध रखता है, वायरसेस भी रखते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट भी रखता है। तो इनमें से जो सबसे अलग है वो है हमारा स्पैम। स्पैम क्या है? स्पैम की जिक्र हमने पिछले 2 वीडियोस में हम कर चुके हैं। जो हमारी जंक ईमेल्स होती हैं, जो रेपिटेडली या बहुत बल्क में हमें आती हैं, वो होती हैं हमारी स्पैम। क्वेश्चन नंबर 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो हमें पहले देखना है कि डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन होते क्या हैं। देखिए डाटा की जब भी प्रोसेसिंग होती है, तो सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे स्टोर करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसे आउटपुट के लिए आगे भेजते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं होती? तो हम डाटा गैदर करते हैं, बिल्कुल। प्रोसेसिंग होती है, स्टोर करते हैं डाटा या इन्फॉर्मेशन को, बिल्कुल करते हैं। तो हम, जो कंप्यूटर है वो एनालाइज़ नहीं करता डाटा, या एनालिसिस का काम उसका नहीं है। उसका काम है कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोर करना या आउटपुट आगे तैयार करना, लेकिन एनालाइजिंग का काम हमारा प्रोसेसर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। कौन सा निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस
नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी हैं, सीडी ड्राइव भी हैं, प्रिंटर्स हैं हमारे जो स्टोरेज नहीं करते, ये आउटपुट देते हैं हमें, ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 134 है द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन। तो सीपीयू और मेमोरी जो है वो हमारी होती है मदरबोर्ड पे। Question number 135. Blank is the science that attempt to produce machine that display the same type of intelligence that humans do. तो जैसी इंटेलिजेंस ह्यूमन की है उसी तरह की इंटेलिजेंस वाली जो मशीन अगर प्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट हम कर रहे हैं तो उस साइंस को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में हो रही हैं। Question number 136 says servers are computers that provide resources to other computers connected to a। सवाल क्या है कि सर्वर क्या है, सर्वर होते हैं कंप्यूटर्स, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है अपने क्लाइंट्स को डाटा प्रोवाइड करना जो क्लाइंट्स उनसे मांग रहे हैं। यानी कि सर्वर क्या है, सर्वर कंप्यूटर्स हैं दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, जो दे रहे हैं मटेरियल किसे, अदर कंप्यूटर्स को। अदर कंप्यूटर्स को मटेरियल तो दे रहे हैं लेकिन कैसे दे रहे हैं, कैसे वो अदर कंप्यूटर कैसे ले रहे हैं उस रिसोर्सेज को, उस डाटा को जो सर्वर दे रहा है, जो कनेक्टेड हो किससे, नेटवर्क से। नेटवर्क लिखा है यहाँ पे, नेटवर्क होना चाहिए। तो अगर नेटवर्क से ही, अगर मान लीजिए कोई सर्वर है वो आपको देन आपने रिक्वेस्ट किया है सर्वर से, तो वो तभी आपको दे पाएगा अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट होंगे उसके। अगर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको। व्हेन क्रिएटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, द ब्लैंक डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। कौन है जो डिजाइन करता है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, तो उन्हें कहा जाता है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, किसके स्ट्रक्चर को, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। प्रोग्रामर क्या करते हैं, प्रोग्रामर का काम है कोडिंग करना, लैंग्वेज लिखना, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तैयार करना वो काम है सिस्टम एनालिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 138 है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। पिछले 3 दिन से लगातार ये सवाल बार बार आ रहा है। जो एंटायर प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में बदल दे वो होता है कंपाइलर, और जो स्टेप बाय स्टेप करे वो होता है इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 139 है कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद। वो जब डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है तो किस पे काम होता है, मल्टीमीडिया पे, वर्ड पे, नंबर्स पे या कैरेक्टर्स पे। तो काम हो रहा होता है नंबर्स पे। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो लोग जो कंप्यूटर और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और वो लोग जो कंप्यूटर और इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, उनके बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है। या सामान्य भाषा में हम कहें तो गरीब और अमीर के बीच में, गरीब जो एक्सेस नहीं कर सकता कंप्यूटर और इंटरनेट को, अमीर जो आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर की भाषा में इस डिफरेंस को, इस भेदभाव को कहते हैं हम डिजिटल डिवाइड। ए ऑप्शन। 141 कहता है कि कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। यानी कि डाटा को कंप्यूटर बहुत तरीकों से मैनिपुलेशन कर सकता है, तो उस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं। डाटा के साथ देखिए हमें हमेशा याद रखना है डाटा की क्या होती है, प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन का अर्थ है प्रोसेसिंग। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड deleted or damaged file from a criminal computer is an example of law enforcement specialty called। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल है उसके कंप्यूटर का डाटा उसने डिलीट कर दिया है तो उसे रिकवर करना है उन डैमेज्ड फाइल्स को या फिर डिलीटेड फाइल्स को, तो किसके द्वारा, किस लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी के द्वारा उसे किया जाता है, उसे किया जाता है कंप्यूटर फोरेंसिक्स द्वारा। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी हाइक्री। तो जो कंप्यूटर मेमोरी हाइक्री में, तो इसका सही जवाब है कि डाटा जो जाता है वो जाता है रैम में। क्वेश्चन नंबर 144 है द ब्लैंक डाटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल्स। देखिए सवाल देख लेते हैं पहले क्या है। सवाल है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डाटा है और उसमें से आपने माइनिंग करनी है, यानी कि आपके काम का डाटा निकालना है। तो वो करने की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि हमारी टेक्निक्स होती है न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिदम, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स। ये सब होती हैं अलग अलग तरह की डाटा माइनिंग टेक्निक्स। तो कौन सी डाटा माइनिंग टेक्निक है जो अपने रूल्स डिराइव करता है रियल वर्ल्ड केस से, तो वो होते हैं हमारे न्यूरल नेट्स। न्यूरल नेट्स डाटा माइनिंग टेक्निक है। ये थोड़ा थोड़ा हमारा जो रूल्स डिराइव करती है कि जिस तरह से हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसी बेसिस पर ये न्यूरल नेट या न्यूरल नेटवर्क डाटा माइनिंग टेक्निक काम करती है। क्वेश्चन नंबर 145 है ब्लैंक्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। अगर आपने एक वेबसाइट पे गए हो आज और कल अगर फिर से उसी वेबसाइट पे जाते हो तो कौन है जो आइडेंटिफाई करेगा यूजर को, वो करेगा कुकीज़।
कुकीज़ क्या होती हैं? ये जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वेबसाइट से जो वेब सर्वर होते हैं वहाँ से अ स्मॉल पैकेट ऑफ डाटा आता है, हमारे ब्राउज़र में सेव रहता है, वही होता है कुकी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ जाओ तो ऑलरेडी उन्हें मालूम होगा कि ये हमारा जो यूज़र है इसको हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज़। कोड्स जो किससे बने हों? जो बने हों लाइन से, जो कि वेरियस लेंथ या विड्थ की हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन कोड्स को? उन कोड्स को कहते हैं हम बार कोड। ये बार कोड ऐसे ही होते हैं हमारे। तो कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज़ बार कोड। और बार कोड को कैसे रीड करते हैं? बार कोड रीडर से। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हाई इज इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल्स विद योर फ्रेंड्स। कोई कॉपीराइटेड फाइल आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करें तो वो अनएथिकल होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉपीराइट लॉ को ब्रेक करता है। कॉपीराइट लॉ को ब्रेक करता है कि कॉपीराइटेड फाइल्स जो होती हैं उन्हें आप शेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 148 है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज देखिए कौन कौन देते हैं मेनली। ऑप्टिकल स्टोरेज हमारा सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, बीआरडी हो, ये सभी के सभी देते हैं हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज। अब उसमें से ये सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे बीआरडी हो, ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो जो रिकॉर्डेबल हो, कुछ ऐसी होती हैं जो रीराइटेबल हो, और कुछ ऐसी होती हैं जो रीड ऑनली हो। तो एक्रोनिम क्या है? उनके लिए जो रीयूजेबल हैं, यानी कि जो रीराइटेबल हैं, जो रीराइटेबल हैं हमारी सीडीज़, चाहे वो सीडी हो, डीवीडी हो, बीआरडी हो, जो रीराइटेबल है, जिसे आप फिर से रीराइट कर सकें, उसका डाटा पूरा डिलीट करके फिर से रीराइट कर सकें, उसके लिए जो हम एक्रोनिम देते हैं, वो देते हैं आरडब्ल्यू। उस सीडी को कहेंगे हम सीडीआरडब्ल्यू, या फिर डीवीडी आरडब्ल्यू, बीआरडी आरडब्ल्यू, रीराइटेबल यानी कि रीयूजेबल। क्वेश्चन नंबर 149 है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। तो जो हम कंप्यूटर्स में मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं वो मैग्नेटिक यूज़ करते हैं। कौन क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं अपनी हार्ड डिस्क। हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क जो है वो हमारी किस टेक्निक पे बनी होती है? मैग्नेटिक टेक्निक पे। अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी, उसे कहा जाएगा जहां आपने केबल का इस्तेमाल नहीं किया वो कहलाया जाएगा वायरलेस। तो वायरलेस यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर। अ पर्सन हु यूज हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज। वो इंसान जो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे लोगों के कंप्यूटर में इलीगली जाए और वहां से इंफॉर्मेशन चुराए या कोई और डैमेज करे, उन्हें हम कहते हैं हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 152, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। जब आपने प्रॉपर्टीज देखनी हो किसी फोल्डर की तो हम माउस का जो है माउस में राइट क्लिक करते हैं, और अगर हमने कोई फ़ोल्डर खोलना हो तो उससे हम डबल क्लिक करते हैं। अगर हमें कोई फ़ोल्डर सिलेक्ट करना हो उसके लिए हम सिंगल राइट क्लिक करते हैं, और स्क्रॉल करने के लिए हम स्क्रॉलर का यूज़ करते हैं। और माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस भी कहा जाता है। तो बहुत सारे सवाल बता दिए मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में। डीवीडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। तो हमारा जो डीवीडी है ये है ऑप्टिकल डिस्क। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क अभी अभी मैंने बताया, और कौन से हैं? ऑप्टिकल डिस्क होता है हमारा सीडी, डीवीडी, बीआरडी। इनकी कैपेसिटी भी पूछी जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी। तो सीडी की होती है लगभग 680 एमबी, डीवीडी की 4 टू 17 जीबी, और बीआरडी की 25 सिंगल ईयर है और 50 जीबी अगर डबल ईयर है। 25 जीबी और 50 जीबी। हार्ड डिस्क के एग्जाम्पल कौन से हैं? सॉरी, हार्ड डिस्क के नहीं, ये ऑप्टिकल डिस्क है, तो दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं आपके जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप, ये है मैग्नेटिक टेक्निक वाले। सॉलिड स्टेट में आते हैं आपके पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव्स। 154 क्वेश्चन कहता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। इंटरनेट से कोई फाइल आपने अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी है तो हम उस फाइल को करते हैं डाउनलोड, और अपने कंप्यूटर से इंटरनेट में डालनी है तो हम करेंगे उसे अपलोड। इंटरनेट से आपने अपने कंप्यूटर में लानी है तो डाउनलोड, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट में डालनी है तो अपलोड। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक और सेक्टर्स। जब आप डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में बांटते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। यहाँ पे दो और सवाल पूछे जाते हैं। ये जो कहानी है हमारी, ये है हार्ड डिस्क से संबंधित, कि
हार्ड डिस्क को जब आप ट्रैक और सेक्टर में बाँटते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेटिंग। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि लेटेंसी क्या होता है और सीक टाइम भी क्या होता है? ये भी चेक कर लीजिएगा। हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट व्हिच बटन? हेल्प मेन्यू आपको किस बटन में मिलेगा? एंड स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट? तो वो हमें मिलेगा स्टार्ट बटन पे। Question number 157. The technology that stores only the essential instructions on a microprocessor chip and thus enhances its speed is referred to as. इस सवाल का जवाब है RISC। RISC की फुल फॉर्म भी यहाँ लिख लेते हैं। RISC की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सेट कंप्यूटर। देखिए क्या है, जब हमने कंप्यूटर की स्पीड को एनहांस करना हो तो हम क्या करते हैं, हम कुछ असेंशियल इंस्ट्रक्शन ही रखते हैं अपने माइक्रोप्रोसेस चिप में। असेंशियल इंस्ट्रक्शन रखने से मतलब है कि ज़्यादा लोड ना पड़े और ताकि उसकी स्पीड जो वो एनहांस हो। ये करने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए और उस टेक्नोलॉजी को हमने नाम दिया है RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन है हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ चलते हैं कि विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है? स्टोर करता है डाटा, ये बेसिक फंक्शन है। इनपुट को एक्सेस करता है, ये भी बेसिक फंक्शन है। डाटा को प्रोसेस करता है, ये भी कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है। तो कौन सा रह गया? कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट होगा हमारा सही जवाब। ASCII कोडिंग सिस्टम हमें कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है? तो ये हमें प्रोवाइड ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमें प्रोवाइड करता है 2 रेज टू पावर 8, 2 रेज टू पावर। देखिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि जो ASCII है वो रिप्रेजेंट करता है एक करेक्टर के लिए हम 8 बिट्स लेते हैं। इन ASCII यूजेस 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए था 2 रेज़ टू पावर 256, लेकिन 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि इन 8 बिट्स में से एक बिट इन 8 बिट्स में से एक बिट का इस्तेमाल करते हैं हम पैरिटी बिट के नाम पे। पैरिटी बिट के तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये पैरिटी बिट क्या होता है? पैरिटी बिट का काम होता है किसी तरह की एरर चेकिंग करना। तो फिर हमारे पास रह जाते हैं कितने बिट्स? 7 बिट्स। फिर हमारे पास रह जाते हैं 7 बिट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 7 वो हो जाता है हमारा 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। देखिए फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो ASCII कोडिंग सिस्टम में होता है कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट्स से, लेकिन इन 8 बिट में से एक काम करता है पैरिटी बिट के रूप में। पैरिटी बिट क्या होता है? ये काम करता है एरर चेकिंग का। तो रह गए हमारे 7 बिट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 7 ये हमारा आ जाता है 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 160 है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें? एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उसे हम कहते हैं हमारा प्रोसेसर। एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? प्रोसेसर। प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? प्रोसेसर। तो आज के वीडियो में भी हम 40 सवाल ही करने वाले थे, तो 40 सवाल हो गए हैं खत्म। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।